होता क्या है, ये जो मौसम है इस टाइम पे भी गोवा का जो है ना ऑफ सीज़न होता है, तो इस टाइम पे बीच शेक्स आपको नहीं मिलेंगे। बारिश के मौसम में सनरूफ है, अरे मज़े ही मज़े। अब तो खैर सन डाउन तो हो ही चुका है, डाउनर पे जाके गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हम लोग तैयार हो गए हैं और रेडी होके अब हम जा रहे हैं। वैसे तो बाहर बारिश हो रही है बट हम पे बड़े वाला छाता दिखाता हूँ, रुको देखो, ये पूरा बड़े वाला छाता है। सो इसे लेके हम लोग अभी बाहर निकलेंगे और सबसे पहला काम होगा कार लेना। अब की बार हम सोच रहे हैं छोटी ही ले, थार वगैरह कुछ नहीं। पिछली बार तो हम लोगों ने क्रेटा एंड थार ली थी, लेकिन अब की बार हम कुछ नहीं लेंगे, ऐसा छोटी गाड़ी ही लेंगे ताकि हम दो ही जने इजीली घूम सकें, इजीली कहीं भी पार्क हो जाए। सो चलते हैं भाई, आगे दिखाता हूँ बारिश कैसी हो रही है, मस्त एकदम। होटल से, वो रहा हमारा होटल। होटल से जैसे ही बाहर निकलते हैं सामने एक गली जा रही है और सामने उधर बीच है, ये देखो वो बीच। अभी हम जा रहे हैं बीच पे। ये थोड़ा सा उधर वाला नहीं है, जो कैंडलम का मेन बीच एंट्रेंस है वहाँ से नहीं है ये थोड़ा उसके आगे है, एटलीस्ट 1-1.5 किलोमीटर आगे। गोवा आए हो और कैंडलम बीच, मतलब कैंडलम मुझे सबसे अच्छा एरिया लगता है किलंगूट से बेटर, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सोफिस्टिकेटेड क्राउड मिलता है हर बारी। मैं जब भी आया हूँ बागा पे तो इट्स नाउ मोर ओवर लाइक छपरी गिरी, तो बागा पे तो ज़्यादातर ऐसा ही क्राउड मिलता है, या बहुत सारे बैचलर्स आते हैं यार बागा पे। अब वो फेमस भी इसी चीज़ के लिए है। कैंडलम फैमिली भी आती हैं, फ्रेंड्स मतलब बैचलर्स भी आते हैं, तो मिक्स्ड क्राउड होता है। ये भी बार है, मिक्का बार। और ये देखो गोवा की नेचुरल ब्यूटी, ये झाड़ जंगल गोवा में मिलेगा खूब। ये देख कितना ऊपर आ रहा है पानी। गाइस आ गए हैं बीच पे। होता क्या है, ये जो मौसम है इस टाइम पे भी गोवा का जो है ना ऑफ सीज़न होता है, तो इस टाइम पे बीच शेक्स आपको नहीं मिलेंगे। बीच शेक स्टार्ट होते हैं अक्टूबर से, अक्टूबर भी मिड अक्टूबर एंड से लगभग। इस टाइम तो अभी आपको कोई भी शेक नहीं मिलता, सिर्फ प्योर बीच, और भीड़ भी कम होती है बीच पे। तो इसलिए ऑफ सीज़न में आने का एक ये फ़ायदा तो है, इफ़ यू वांट टू एन्जॉय द बीचेस तो यू कैन एन्जॉय द बीचेस वेरी वेल। चलो फिलहाल तो अभी चल रहे हैं, एन्जॉय करते हैं, देखते हैं। इट्स अ बीच वॉक। People sure think they know what seems best. Twitter to argue, let's give it a rest. Yeah, pay no mind to what I just said. This is a safe place to lightly tread between your arms. ये एंट्री पॉइंट है, इतना ही रह गया। चलो भाई आ तो गए। तो भाई ये था कैंडलम बीच। बारिश होने लगी थी तो बीच में हम लोगों ने छाता खोल लिया था, ये रहा। तो अब फ़िलहाल हम जा रहे हैं गाड़ी लेने। यहाँ कैंडलम बीच के पास ही है, मतलब पास क्या, थोड़ा सा दूर है, डिस्टेंस है, वॉकिंग है, तो वहाँ तक चल के जाएंगे, फिर वहाँ से कार लेंगे, फिर देखते हैं हम कहाँ जाना है, हमें कहाँ नहीं जाना। सोच रहे हैं मोरदिन वगैरह चलते हैं या उस तरफ अंजुना वगैरह, तो अंजुना ऑलरेडी रॉकी बीच है एंड हाई टाइड्स होंगी, तो हाई टाइड्स में फिर इतना सेफ नहीं होता वो, देखते हैं बाकी तो। ये भाई सीज़न में इस सड़क पे काफ़ी भीड़ होती है, इस समय कुछ भी नहीं है। तो सीज़न और ऑफ सीज़न का ये फ़र्क होता है, ऑफ सीज़न में तुम्हें भीड़ नहीं मिलेगी, तो ऑफ सीज़न आना ज़्यादा बेटर है कंपैरेटिव कि आप सीज़न में आओ धक्का मुक्के खाओ। बस भीड़ होती है यार, बहुत भीड़ होती है सीज़न में तो यहाँ पर। रिसेंटली काफ़ी न्यूज़ में आया था कि भाई गोवा में ना
टूरिज़्म ख़त्म हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज एक्सपेंसिव रेट्स। मेरे को जहाँ तक मैंने देखा था उसमें न्यूज़ आर्टिकल में 3,000 रुपये 3,500 रुपये मोपा से नॉर्थ गोवा यानी कि बाग वगैरह तक आने के लिए था। लेकिन अभी जब मैं आया तो किसी ने भी 3,000 तो नहीं मांगे, जहाँ तक था 1200-1300 यही रेट था। और हम गोवा माइल से आए थे तो गोवा माइल से भी हम लोगों को 1200 रुपये ही लगे, 1170 रुपये। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। हाँ वो सीज़न में वो लोग, उनका भी इनकम है, बढ़ाना चाहते हैं, हर आदमी यही करता है, बट स्टिल इतना भी नहीं है। कितनी होल्ड दिस। आगे बम्पर पे नहीं है कुछ भी मेजर। एक घेरा, एक घेरा, ये यहाँ है। गाइस हमने ली है स्कोडा काइलैक। ये हमें पड़ी अराउंड 2000 पर डे की। और भाई गाड़ी बहुत सेक्सी है, मैं ये खुद भी परचेज़ करने की सोच रहा था। तो मेरे को ये चाहिए भी थी कि एक बार मैं इसका काइंड ऑफ चला के देखूं। बट नहीं, गाड़ी अच्छी है यार। हाँ ये 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन है, बट भाई जब वो टर्बो किक इन करता है ना भाई साहब, मज़ा दिला देता है एकदम। ऐसे करके बढ़ती है क्योंकि गाड़ी का वज़न थोड़ा कम है कंपैरेटिवली, छोटी है ना, तो इसलिए। बल्कि क्यूशाक में ये इंजन इतना अच्छा नहीं परफॉर्म करता कहते हैं, वो भी मैंने चला के नहीं देखी है कभी, उसे भी मैं चला के देखूंगा क्यूशाक को भी। लेकिन यार गाड़ी में अच्छा है, मतलब अर्गोनॉमिक्स भी अच्छी है, अंदर का इंटीरियर भी बहुत ज़बरदस्त है, ऊपर से सनरूफ भी है देखो। तो अब बारिश के मौसम में सनरूफ है, अरे मज़े ही मज़े भाई। इधर चल रही है हवा कैडी और एक काला बादल देख रहे हो, और बारिश भी हो रही है अच्छी खासी। लेट्स मूव। थोड़ा सा बरसात स्टार्ट हो गई है। बीचेस पे इनके एक फ़ायदा है क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है। हाँ लेट्स चेक इट आउट ना, अगर बंद होगा तो इसी पे बैठ के मैगी वैगी खा लेंगे। हाँ खुला है ये ना भाई। एशवेम पे जब हम पहले आते थे ना, ये बहुत आगे तक खाली पड़ा रहता था बीच, तो मज़ा आता था। अभी हम जहाँ हैं ये है एशवेम बीच का पेगन कैफ़े। और यहाँ हम जितनी बार भी आए हुए हैं एशवेम बीच पे, हम लोग यहाँ आते ही आते हैं। ये हमारा एक काइंड ऑफ रिचुअल है। आज तो खैर यहाँ पर पानी बहुत ऊपर है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऊपर है, नहीं तो 200-300 मीटर तक पानी नहीं होता। और अब यहाँ केवल आप मान के चलो हार्डली 10-20 मीटर ही दूर पर पानी है। तो इसलिए अभी बीच पे वैसा तो कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, और बारिश भी हो रही है। बट हाँ ये काफ़ी अच्छा है। मैं तो जब भी आता हूँ यहाँ रुकता हूँ, और स्पेसिफिकली शाम को ज़रूर आते हैं हम, कि यहाँ पर सनसेट जो होते हैं वो बहुत प्यारे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। ये मंगाया है पास्ता, ये नई चिली फ्लेक्स अपने बना लो। इसको पता नहीं क्या चिली फ्लेक्स है, इतना क्या प्यार है भाई, क्या प्यार है मेरे को चिली फ्लेक्स है। यू डोंट लव इट? ओहो हो हो। Between your arms, people should fight for the cause they want, might even ban you to prove a point. देखो पहला दिल तो उसका हो गया ख़राब, अब ये दूसरा दिल बना रही है। हाँ ये वाला अच्छा बना है। हाँ तो इट्स S+T, ओके। अभी रुके हैं यहाँ पर, सोल्ड स्टोर का स्टोर है वहाँ पर। ये पीनट्स वाले अच्छे लग रहे हैं, कुछ एक्सप्लोर करना है, देखने। हाँ अच्छी लग रही है। कुछ भी पसंद नहीं आया भाई, तो वापस गाड़ी में आ गए। मतलब अभी अप फ्रंट ऐसा नहीं है कि कुछ लेना ही लेना है, लेकिन हाँ कुछ चीज़ अच्छी थी, कुछ लोअर थे, कुछ टी शर्ट्स वगैरह थी, शर्ट्स वगैरह थी जो कि अच्छी थी।
ये लोकल गोवन वाइन है, नाम है इसका एवोजिना। भाई वाइन अच्छी थी और यहाँ पर एक लोकल जिन भी थी, जैसे कि वोडका और जिन बेसिकली फिर भी वोडका से ज़्यादा बेटर स्मेल करती है, लेकिन हाँ फिर भी बहुत सिट्रसी स्मेल थी। हालांकि जिन विन मैं नहीं पीता, मैं कभी कभार थोड़ा बहुत वाइन पी लेता हूँ, बस उसके अलावा कुछ नहीं। क्योंकि मुझे खुद को भी ड्रिंकिंग पसंद नहीं है भाई। चलो अभी रूम पे आ गए, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद हमें निकलना है अंजुना। गाइस फिर से हो गए हम रेडी और अब की बार हम जा रहे हैं अंजुना बीच। और अंजुना बीच पे हमारा सेम वही, आज तो हम केवल अपने रिचुअल्स कर रहे हैं। अंजुना बीच पे बबल मार्टिनी भाई बेस्ट सन डाउनर लगता है मेरे को वो वहाँ। अब तो खैर सन डाउन तो हो ही चुका है, डाउनर पे जाके बट वहाँ माहौल बहुत अच्छा होता है, वाइब बहुत अच्छी होती है, तो इसलिए हम पर्पल मार्टिनी कभी भी मिस नहीं करते। हम मल्टीपल टाइम्स जाते हैं जब भी हम गोवा आते हैं। अगर हमारा कहीं भी और दूसरी जगह जहाँ हम गए हैं कैफ़े पे वहाँ मन नहीं लग रहा या फिर वाइब वो मिल नहीं रही, तो पर्पल मार्टिनी इज़ द बेस्ट वे। सो अब वापस गाड़ी उठाते हैं, पार्किंग में लगाई थी, पार्किंग यहाँ पर ओपन पार्किंग थी, और वहाँ से गाड़ी उठाते हैं और चलते हैं अंजुना। ओके गाइस अब हम बैठ चुके हैं वापस गाड़ी में, अब हम जा रहे हैं यहाँ से अंजुना। बारिश हो रही है अच्छी, ये देखो यहाँ पर सारा का सारा पानी में कवर्ड है, ये देखो नदी से बह गई। भाई अब आके रुके हैं यहाँ टीएमओ जलाटो, ये मैडम को जलाटो खानी थी। यहाँ पहले भी आए हुए हम, तो इसको अब दोबारा से वो चीज़ रिलीव करनी है। भाई अब लिए हम लोगों ने ये, दिस इज़ स्ट्रॉबेरी सोबे, बढ़िया है भाई। हम जब भी इस तरफ आते हैं, हम आते ज़रूर हैं यहाँ पर। हाँ ये मेरे ख्याल से सिक्स नहीं 6-7वीं बार है मेरे, 6-7th टाइम है। सो गाइस दिस इज़ टीएमओ जलाटो एंड ये जब आप केलंगूट से अंजुना वाली रोड पे आओगे तब है। And for having a gelato, it's a very nice place. You can come and have a gelato here. इसका अच्छा होता है एंड जनरली इनके फ्लेवर्स ऑन अ वीकली बेसिस बदलते रहते हैं। तो अगर आपको ऐसा है कि यार ये वाला फ्लेवर पहले ट्राई कर लिया या कहीं और ट्राई करना, यहाँ ट्राई करना, कुछ बहुत यूनिक फ्लेवर भी होते हैं। आपकी बार तो इनके सिग्नेचर फ्लेवर्स थे, बट उसके अलावा जनरली इनके पास काफ़ी यूनिक फ्लेवर्स भी होते हैं, तो इट्स अ गुड प्लेस टू हैव अ जलाटो। ये है भाई पर्पल मार्टिनी, म्यूजिक बहुत तेज होगा। अभी जो ओरिजिनल पापा मार्टिनी है वो देखो, वो जो उस तरफ दिख रहा है ना ये सारा एरिया, ये ओरिजिनल पापा मार्टिनी है। अभी वो बंद है ड्यू टू उनका थोड़ा बहुत कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क है, उसके वजह से, इसलिए इधर करा हुआ है। कल जब आएंगे वहीं मिलेंगे हम आपको। सो भाई अब आया है ये, दिस इज़ अ पिज़्ज़ा, फार्म हाउस पिज़्ज़ा। अब वहाँ से हम निकल गए हैं पर्पल मार्टिनी से और इस समय जा रहे हैं वापस कैंडलम बीच की तरफ। तो बारिश हो रही थी अच्छी खासी और वहाँ पर ज़्यादा कुछ आज था नहीं। वेडनेसडेज़ में ज़्यादातर, भी वीकडेज़ में ज़्यादातर आपको इन क्लब्स पे कुछ ज़्यादा खास मिलेगा नहीं। जो इनके पीक डेज़ होते हैं, जैसे वीकेंड हो गया, सीज़न में हो गया, तो याद रखना इन लोगों के कवर चार्जेस होते हैं और उसकी प्राइस है अराउंड 10,000 रुपीज़। तो ये चीज़ याद रखना। अभी तो कुछ भी नहीं लगा क्योंकि वहाँ पर भीड़ ही नहीं थी, लेकिन जब होती है तो भाई साहब 10,000 का कवर चार्ज है। फिर उसके बाद जो भी आप खाओगे, जो भी ऑर्डर करोगे, उसमें आपका वो एडजस्ट हो जाता है। 10,000 वो सभी में ही होता है, डिडक्टेबल होती है वो अमाउंट। अंजुना से तो वापस आ गए हैं, कैंडलम बीच के पास ही हम लोग, और यहाँ पर अभी ये शॉपिंग कर रही है छिन्ना के लिए। ये देखो उधर इस शॉप पे, तो अभी तो फ़िलहाल तो ये उसके लिए शॉपिंग ही कर रही है। बारिश हो रही है अच्छी खासी, तो उस वजह से मस्त चल रहा है एकदम। अब हम पहले रूम पे जाएंगे, फ्रेश वगैरह होंगे, क्योंकि अभी 9:30 हो रहे हैं और यहाँ 12 बजे तक भी कोई ऐसा वो नहीं होता दिक्कत। तो हम 10:30-11 बजे के आसपास ही निकलेंगे, मतलब 12 बजे के आसपास निकलेंगे खाना पीना खाने। आ गए रूम में वापस। गाड़ी अभी ऐसी टैक्सी पार्किंग में खड़ी करी है
और आते ही लगा दिया क्या, नेटफ्लिक्स। अब हम बैठ के देखेंगे थोड़ी देर ऑफिस। भाई आज हम फिर वहीं आ गए जहाँ हम कल आए थे, दैट इज़ वड्डो 15। फिशरमैन्स कोव हमारा मन था जाने का, बट फिशरमैन्स कोव हम लोग पहुँच नहीं पाए। तो वहाँ पर एक्चुअली क्या था, आज थोड़ा टाइम कम था, वो 12 बजे क्लोज़ कर रहे थे, तो वी वुड हैव लाइक हाफ एन आवर और सो, और फिर उसके बाद वो बंद कर देते। कल के लिए फिर हमने कर दिया कि कल जाएंगे, 10 साढ़े 10 बजे पहुँच जाएंगे आराम से, ताकि 12 बजे तक हम आराम से बैठ पाएँ 1-1.5 घंटा। कल के लिए बहुत सारी चीज़ें प्लान है, अब बस डिनर मंगाया है, डिनर का वेट है। और ये मोइतोस, वर्जिन मोइतोस, यहाँ क्लैरिटी देना ज़रूरी पड़ता है कि गोवा में बैठे हैं हम। सो खाना आ जाए फिर खाते हैं यार, भूख लग रही है। तो ये देखो भाई, बारिश नॉन स्टॉप चल रही है और बिल्कुल खाली पड़ा है। ये मैंने पहली बार देखा है इस तरह गोवा, कि अभी बस रात के 12:30-1 बजे हैं, 1 बज रहा है और 1 बजे भी गोवा इतना शांत है। खासकर ये कैंडलम वाला एरिया, ये 2 बजे तक भी शांत नहीं होता भाई, पूरी रात चलता है। ओह यार, पहुंच गए वापस रूम पे, एंड बस अब लेटेंगे, थोड़ा सा सोएंगे, थोड़ा क्या पूरा सोएंगे, और कल सुबह जाएंगे हम सीशेल्स बीच, वहाँ जाना है। और बाकी है रास्ता जो मैंने देखा है कि हाँ वो थोड़ा हॉन्टेड है, हाँ, बट वो ये तृप्ति रेडी नहीं हो रही उस चीज़ के लिए। आई सो वांट टू गो देयर। अरे थोड़ा सा ही पैच है तृप्ति, 2 घंटे दूरी है, चलना। अरे बारिश में लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी। अरे भूत से भी मिल लियो, हाई येलो कर लियो। नहीं भाई नहीं, चलो तो भाई आज का दिन यहीं एंड करते हैं। चलो मिलते हैं अगले दिन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट व्लॉग। बाय टिल देन, सब्सक्राइब कर दो यार, अब तो कर दो प्लीज़, पहुंचा दो 1000-2000 तो पहुंचा ही दो यार। और लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना मत भूलना अगर पसंद आए, और ना पसंद आए तो मीम मटेरियल के तौर पे चला दो। ठीक है जी, गुड नाइट।